रीवा जिले के नवागत कलेक्टर इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, जिले में जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में सामने आई लापरवाही और अधिकारियों की अनियमित उपस्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृत के अपने मुख्यालय या फिर कार्यालय को नहीं छोड़ेगा। यह निर्णय उस समय लिया गया जब 27 अप्रैल को आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे न केवल बैठक की कार्यवाही प्रभावित हुई बल्कि विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और समीक्षा प्रक्रिया भी बाधित हो गई। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत में पदस्थ परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी सहित कई विभागीय अधिकारी अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं की निगरानी कमजोर हो रही है और विकास कार्यों की गति पर भी असर पड़ रहा है। कलेक्टर ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विस्तृत पत्र जारी किया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से व्यवस्था में सुधार लाने और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे मनरेगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आवास योजनाएं, स्वच्छता अभियान और अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब उनके क्रियान्वयन में लगे अधिकारी नियमित रूप से अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कार्यों की निगरानी करें। लेकिन लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि कई अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ देते हैं और समय पर बैठक में भी शामिल नहीं होते, जिसके कारण न केवल समीक्षा प्रक्रिया बाधित होती है बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देरी होती है। 27 अप्रैल की बैठक को इस पूरे मामले का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है, जहां कई जिम्मेदार अधिकारी अनुपस्थित थे और आवश्यक विभागीय समीक्षा नहीं हो सकी, जिससे प्रशासन को गंभीर असंतोष हुआ। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई या फिर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि भविष्य में कोई अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर अन्य प्रशासनिक दंड भी शामिल हो सकते हैं। इस आदेश के बाद जिला पंचायत और संबंधित विभागों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही और अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। प्रशासन का यह भी मानना है कि इस तरह की सख्ती से कार्य संस्कृति में सुधार आएगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा गति दोनों बढ़ेगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को एक सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाना है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सख्त आदेश के बाद अधिकारी कितनी गंभीरता से नियमों का पालन करते हैं और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली में कितना सुधार आता है, क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की सफलता काफी हद तक अधिकारियों की नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। कौन से विभाग में हो? पीछे तुम जाओ। कौन विभाग में हो? और ये बीजेपी कर्मचारी है। क्या हो? हीरो? और क्या हीरो? ये क्या है? जिस टाइप के बात में कर्मचारी हो? कर्मचारी हो? इधर आओ। किस विभाग के हो? क्या नाम है? हाँ? मातेश्वरी। कौन विभाग में हो? क्या करते हो? डाक लेके आए हो? चलो जाओ, इधर आइए। आ जाइए भाई। कहाँ के हो? क्या हो?